डोडला डेयरी आईपीओ एनालिसिस। सो लिस्टिंग गेन्स के लिए जो आए हैं उनके लिए अराउंड थोड़ी सी अच्छी खबर है, 20 से 25% का लिस्टिंग गेन यहां पे होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम तो एटलीस्ट वही हमें सजेस्ट कर रहा है। सो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन, वीडियो खत्म। अब बात करते हैं एक 6 पॉइंट एनालिसिस की डोडला डेयरी के। सो जिसमें आईपीओ डिटेल्स, कंपनी ओवरव्यू, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पीयर कंपैरिजन, की स्ट्रेंथ्स एंड रिस्क्स एंड वैल्यूएशन, ये पैरामीटर्स हम देखने वाले हैं। सो 520 करोड़ रुपीस का ये इशू है, जिसमें 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू है, 470 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल है। सो डोडला फैमिली जो है वो अपना स्टेक यहां पे कम कर रही है और 470 करोड़ रुपए लेके जा रहे हैं वो, बट उनका स्टेक है, उसके बाद भी स्टेक रहेगा, डोंट वरी। 50 करोड़ रुपए का जो फ्रेश इशू रेज किया जा रहा है उसमें से 32.26 करोड़ रुपीस जो है वो डेट मैच्योरिटी या फिर डेट रीपेमेंट के लिए यूज किया जाएगा। इसके बाद पूरा का पूरा कंपनी डेट फ्री रहने वाला है। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव। फंड इंक्रीमेंटल कैपेक्स रिक्वायरमेंट अगर आप देखोगे तो वो अराउंड 7 करोड़ रुपीस के है, वो भी इसी में से यूटिलाइज होंगे। एंड बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो भी अराउंड 10 करोड़ का वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होने वाला है। आईपीओ डिटेल्स में 421 टू 428 रुपीज का आईपीओ का प्राइस बैंड है, 10 रुपए का फेस वैल्यू है। क्यूआईबी का जो कोटा है वो 50% है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 15%, रिटेल 35% का ये कोटा रहने वाला है। कंपनी का अगर ओवरव्यू हम देखते हैं तो कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड दे कमेंस्ड देयर प्रोडक्शन इन 1997। डोडला डेयरी इज एन इंटीग्रेटेड डेयरी कंपनी बेस्ड इन साउथ इंडिया। ये किस किस चीज में एंगेज है? प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। वैसे इनका एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी है। प्रोसेस मिल्क जिसमें फुल क्रीम, स्टैंडर्डाइज, टोन एंड डबल टोन्ड मिल्क आता है। देन डेयरी बेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर्ड, घी, बटर, फ्लेवर्ड मिल्क, आइसक्रीम। तो ये भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस आगे जाके हम करेंगे। मार्केट पोजीशनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट डेयरी कंपनी बाय डेयरी मिल्क प्रोक्योरमेंट अगर हम देखेंगे 1.03 मिलियन लीटर्स पर डे का एवरेज प्रोक्योरमेंट है रॉ मिल्क का एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2021 अगर हम बात करते हैं। सेकंड बिगेस्ट बाय मार्केट प्रेजेंस अमंग प्राइवेट डेयरीज। दिस कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स कैटल फीड टू फार्मर्स थ्रू इट्स प्रोक्योरमेंट नेटवर्क। सो मतलब कैटल फीड ये भी एक प्रोड्यूस ये करते हैं और वो नेटवर्क अच्छा होने की वजह से आई थिंक दे आर एबल टू मार्केट एंड सेल ऑल्सो प्रॉपरली। ऑपरेशनल प्रेजेंस की अगर हम बात करेंगे तो डोमेस्टिकली जो 5 स्टेट्स है वहां पे काफी अच्छा मेजर प्रेजेंस है। मेजरली साउथ इंडियन स्टेट्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी है। वैसे देखा जाएगा तो टोटल 11 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है, बट दीज आर द 5 स्टेट्स जहां पे प्रेजेंस थोड़ा सा अच्छा फील होता है। इंटरनेशनली भी युगांडा एंड केनिया में इनका मतलब प्रेजेंस है, कंपनीज फॉर्म की हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। दे हैव टोटल 13 प्रोसेसिंग प्लांट्स, मतलब रॉ मटेरियल इनके वहां पे आता है और वहां से पैकेज मिल्क एंड डेयरी बेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, घी, बटर, फ्लेवर्ड मिल्क, आइसक्रीम वहां पे बनता है। डोडला डेयरी की सब्सिडरीज की अगर हम बात करेंगे तो सिंगापुर में एक सब्सिडरी है डोडला होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, 100% जो ओनरशिप है इनका। लेक साइड डेयरी युगांडा की है, 100% है। डोडला डेयरी केनिया लिमिटेड 99.90% इनका ओनरशिप है एंड ऑर्गा फीड प्राइवेट लिमिटेड 99.99% का स्टेक है। दे ऑल्सो हैव सम एसोसिएट्स ऑल्सो ग्लोबल वेटमेड कंसेप्ट्स जो इंडिया में ही प्रेजेंस है और यहां पे इनका 47.94% का स्टेक भी है। नाउ मुद्दे की बात फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे, सो रेवेन्यूज हैव ग्रोन वेल अराउंड 16% इन FY18, FY19 and FY20, but 9 months of FY21 because of the pandemic, the revenues are at 1414 crore rupees. तो अगर हम ओवरऑल कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली FY20 के कंपैरिजन में FY21 थोड़ा सा म्यूटेड है। बाकी रेवेन्यू मिक्स की अगर हम बात करेंगे तो 72.8% का रेवेन्यू मिल्क से आया था FY20 में और वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स VADP जिन्हें कहा जाता है 27.2% का यहां पे कंट्रीब्यूशन था। बट 9 मंथ्स ऑफ FY21 आई थिंक मिल्क पे ज्यादा रेवेन्यू आया है 75.3% एंड 24.7% वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट से यहां पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन की अगर हम बात करते हैं, सो FY18, FY19 एंड FY20 ये जो ईयर्स थे
इसमें जो मार्जिन्स थे, एबिटा मार्जिन्स वो अराउंड 7.1%, 7.9%, 6.6% रिस्पेक्टिवली। बट FY21 जो है 9 मंथ्स एटलीस्ट वो काफी इंटरेस्टिंग रहे, 14.6% का एबिटा मार्जिन यहां पे हुआ है। सो हाउ लार्ज डेयरी कंपनीज बेनिफिटेड अमिड कोविड पैंडेमिक, अगर हम बात करेंगे, क्योंकि यहां पे तो मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है ना, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है, रेवेन्यू तो बढ़े नहीं थे, फिर प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ गई? तो ये इसलिए हुआ है बिकॉज ड्रॉप इन मिल्क प्रोक्योरमेंट प्राइसेस। तो जो फार्मर्स है जिन्होंने ये प्रोड्यूस किया था मिल्क, रॉ मिल्क जो यहाँ पे सप्लाई होता है, तो वहां पे बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक प्राइसिंग पावर कम हो गई और वो सस्ता मिला इन सारी कंपनीज को, और साइमल्टेनियस अपटिक इन सेलिंग प्राइसेस ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। बट इन्होंने जब सेल किया तो हाई प्राइसेस पे सेल हुआ, एंड वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो काफी अच्छी तरीके से सेल हुए, जहां पे मार्जिन्स काफी अच्छे होते हैं। सो स्ट्रॉन्ग अपसर्ज इन एबिटा मार्जिन्स इन FY21 बिकॉज ऑफ द लो रॉ मिल्क प्राइसेस एंड हाई देयर सेलिंग प्राइसेस, तो उसकी वजह से मार्जिन्स काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव होते हुए नजर आए हमें। इवन अगर नेट प्रॉफिट का भी नंबर हम देखेंगे तो FY18, 19 एंड 20 में 57, 63 एंड 50 करोड़ रुपीस का पैट था, बट 9 मंथ्स ऑफ FY21 में 116 करोड़ रुपए का पैट हुआ है, 8.2% का प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ है इन 9 मंथ्स ऑफ FY21, जो पहले बिटवीन 2 to 3% या मैक्सिमम 3.7% तक वो रहता था। नाउ डेयरी कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, कर्ड एंड बटर मिल्क एंड वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, आइसक्रीम वगैरह, ये सब चीजें अगर आप देखोगे, श्रीखंड, आम्रखंड एंड ऑल दोस थिंग्स, तो इसमें मार्जिन्स जो होते हैं वो कम होते हैं। क्यों? बिकॉज ये सेटअप करने के लिए काफी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। सो वहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो इनका एक बहुत ही बढ़िया मिक्स इनको रखना पड़ता है बिटवीन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स, बिकॉज शेल्फ लाइफ काफी कम होती है। तो यहां पे जो इनके ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है जैसे कि मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क हुआ, तो ये लोअर एबिटा मार्जिन्स रहता है 4 to 6% का, बट दीज प्रोडक्ट्स ऑफर हाई ROC बिकॉज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती नहीं है। बट आई थिंक ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है, दे एंजॉय नेगेटिव वर्किंग साइकिल ड्यू टू लोअर शेल्फ लाइफ, तो पैसा इमीडिएटली बिल भी जाता है। एंड बट इनका एक मेजर जो कंपटीशन होता है वो लोकल प्लेयर्स होता है जो डोमिनेट करते हैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को, और जो वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स होता है दे ऑफर हाई एबिटा मार्जिन्स ड्रिवन बाय हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स एंड ईज ऑफ पासिंग ऑन मटेरियल कॉस्ट टू कस्टमर्स, तो वहां पे ये एक अच्छा होता है। बट इनका प्रॉब्लम ये होता है हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉर वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स, तो इसीलिए हाई कैपिटल होने की वजह से ROC जो है वो लोअर होता है, बट मेजरली ऑर्गेनाइज प्लेयर्स डोमिनेट दीज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो यहां पे जो मिक्स रखना है वो काफी अच्छी तरीके से इनको रखना पड़ता है, जो अराउंड 75% ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का एलोकेशन है इसमें, इस कंपनी के लिए, डोडला के लिए, एंड 25% वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए है। पीयर कंपैरिजन की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो हेटसन एग्रो प्रोडक्ट्स, हेरिटेज फूड्स एंड डोडला डेयरी का कंपैरिजन यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे मिल्क प्रोक्योरमेंट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा है हेटसन एग्रो प्रोडक्ट्स की, देन हेरिटेज एंड देन डोडला। आपको नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। प्रोक्योरमेंट रीच ऑफ फार्मर्स पर नेटवर्क अगर हम बात करते हैं तो इन लैक्स में हेटसन के पास 4 लाख प्रोक्योरमेंट फार्मर्स है या फिर नेटवर्क है उनका, 3 लाख फॉर हेरिटेज एंड 1.8 लाख फॉर डोडला डेयरी। चिलिंग सेंटर्स 10,000 बल्क चिलर्स है हेटसन के पास, हेरिटेज के पास 111 बल्क कूलर्स है एंड 77 चिलिंग प्लांट्स है, एंड डोडला के पास 94 चिलिंग सेंटर्स है। नंबर ऑफ प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो 18 है हेटसन के पास, 16 हेरिटेज फूड के पास एंड 14 इंक्लूडिंग कैटल फीड प्लांट है डोडला डेयरी के पास। मार्केट प्रेजेंस हेटसन का है 5 स्टेट्स में, हेरिटेज फूड से 15 स्टेट्स में एंड डोडला डेयरी है 11 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस। अगर नंबर्स के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं सो रेवेन्यू ग्रोथ जो लास्ट 3 साल FY17, FY18 एंड FY17, 18, 19, 20 की बात करेंगे, सो डोडला डेयरी इज एट 14.1%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ में 3.5% है, विज़ कंपेयर टू दीज प्लेयर्स नेगेटिविटी है। एबिटा मार्जिन्स आर एट 6.6%, हेटसन के लिए 10.5% की है। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करेंगे सो 27% डोडला डेयरी के लिए है, FY20 की हम बात कर रहे हैं, 23% हेरिटेज फूड्स एंड 32%
22%, Hudson Agro. So that's how मुझे लगता है 75-25 या फिर 70-30 is a right combination for these players to maintain a good mix of revenue. ROE में Hudson is at 12.4%, 11.5% पे डोडला है. ROC में 17% पे है डोडला डेयरी. आई थिंक थैंक्स टू देयर वैल्यू एडेड और ये जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है उनका कॉम्बिनेशन. डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 का था डोडला के लिए, बट अभी ये 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रोसीड्स विच दे आर गोइंग टू यूज. सो आई थिंक आने वाले समय में इट विल बी अ कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी. वर्किंग कैपिटल साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो 11 डेज की है. सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव. ये जितना कम होगा उतना अच्छा है. मतलब कैश जो रिटर्न आता है वो काफी फास्ट आता है कंपनी के पास. कंपनी की कुछ की स्ट्रेंथ्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो इट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ. इट इज थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोक्योरमेंट पर डे. दे हैव एक्सटेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अक्रॉस मिल्क बेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. They have higher B2C sales with strong branding. ये जो 4-5 states साउदर्न इंडिया के हमने देखे वहां पे they own and operates 13 processing plants to process raw material into packaged milk and value added dairy products. They have a strong distribution network across 11 states in India, second biggest by market presence among private dairies. They also have a global presence in Singapore, Uganda and Kenya. की रिस्क की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली वी डोंट नो थर्ड वेव का क्या इंपैक्ट रहेगा. एडवर्स इंपैक्ट ऑफ कोविड ऑन डेयरी बिजनेस, वी हैव सीन दैट. सो लेट्स सी कैसे ये सारी चीजें ये कंट्रोल कर पाते हैं, सो उसको कैसे हैंडल करते हैं. बट FY22 is going to be a muted year. That's what we feel. Very high dependency on large raw milk procurement at competitive prices. I think traditional के लिए भी मतलब FY21 तो था थोड़ा सा इनको बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ द उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा थी. बट आई थिंक धीरे धीरे ये बार्गेनिंग पावर थोड़ी सी कम हो सकती है. कॉम्पिटिटिव प्राइसेस की वजह से मार्जिन्स यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं या फिर प्रेशर रहेगा उन पे. ऑल्सो द कंपनी हैज सर्टेन कंटिंजेंट लाइबिलिटीज दैट हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज FY21 के पूरे रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है. बट देर आर टोटल कंटिंजेंट लाइबिलिटीज ऑफ अबाउट 165 करोड़ रुपीज. अगर यहाँ पे कुछ पैसा देना पड़ा तो इट विल adversely affect the financial condition of the company because it's a big number for this company. वैल्यूएशन की अगर बात करेंगे तो अराउंड 15.4 का पी रेशियो है. अगर 428 के अपर प्राइस बैंड को हम कंसिडर करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन विल बी अराउंड 2500 करोड़ रुपीज. सो इट मीन्स a small cap or a micro cap kind of company it looks like. Hudson Agro 81 का P ratio, Heritage Foods 13, Parag Milk it's 65. I think P ratio because of the unevenness of FY21 will not be right to calculate. वैसे प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी ने की थी फेब 2021 में एट 377 रुपीज़ पर शेयर की. प्राइवेट प्लेसमेंट थी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को. एंड जून 11 को इन्होंने SBI म्यूचुअल फंड्स को कुछ शेयर्स बेचे हैं 9.7 लाख शेयर्स 411.5 रुपीज़ पे. तो उसके कंपैरिजन में मुझे लगता है काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है. सो लेट्स ऑल सी. ग्रे मार्केट प्रीमियम तो सजेस्ट कर रहा है, लिस्टिंग गेन हो सकता है. इंटरेस्टिंग बिजनेस टू वॉच. लेट्स सी क्या क्या चीज़ें होती है आगे. सो सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से वन कैन इन्वेस्ट और अप्लाई, बट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड लाइक टू एनालाइज द कंपनी मोर एंड मोर, क्योंकि अभी तो लिस्ट हुआ है तो आने वाले समय में बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे, वो एनालाइज करने में काफ़ी मजा आएगा. सो लेट्स सी. सो मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज विजिट investsadna.in, यूज प्रोमो कोड मॉनसून एंड गेट 30% डिस्काउंट्स ऑन आवर रेडीमेड पोर्टफोलियोज, जो आप जाके सीधे इंप्लीमेंट कर सकते हो इन योर डिमैट अकाउंट्स. मैं आशा करूंगा आप जरूर investsadna.in को विजिट करेंगे. सो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.